Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Misbahullah, lecturer mathematics जी से मस्त है मगरा दिल लोअर. सब्जेक्ट हमारा है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इन कॉमर्स फॉर द सेमेस्टर BS कॉमर्स 2. चैप्टर हमारा है डिफरेंशियल कैलकुलस. लेक्चर नंबर 4, फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन. कि हम एक फंक्शन की डेरिवेटिव किस तरह फाइंड करेंगे. तो इससे पहले लेक्चर में हमने ग्राफिकल इलस्ट्रेशन ऑफ डेरिवेटिव के बारे में पढ़ा था, और उससे पहले हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज और फिर डेरिवेटिव के जो डिफिनीशन था उसके बारे में भी हमने पढ़ा था. तो आज हम उस डिफिनीशन की बुनियाद पे और उस डिफिनीशन की मदद से हम फंक्शंस की डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. ठीक है, तो इस पर एक एग्जांपल करते हैं. एग्जांपल नंबर 1, using the basic definition of derivative, find the derivative of function f of x is equal to x square. f of x is equal to x square हमारे साथ एक फंक्शन है, इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज भी हम उसको कह सकते हैं. असल में ये एक पॉइंट x पे ग्राफिकली हमने पढ़ा था. एक पॉइंट x पे हम जो है अब उस टेंजेंट लाइन की स्लोप फाइंड करने जा रहे हैं. ठीक है, और उस टेंजेंट लाइन की स्लोप असल में इस फंक्शन की डेरिवेटिव होगी. f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव होगी. ठीक है, तो इसको जो है हम फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने जो है वो डिफिनीशन या फार्मूला जो है वो हमने याद करना होगा. dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 ओवर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स. ये असल में जो है डेरिवेटिव की डिफिनीशन है, और ये असल में एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, ये वाला पोर्शन जो है असल में एवरेज रेट ऑफ चेंज है. फिर जब इस पर हम लिमिट अप्लाई करते हैं लास्ट में डेल्टा एक्स टेंस टू 0, ये वाला लिमिट अप्लाई करने से इससे डेरिवेटिव बन जाता है. ठीक है, ये असल में फिर हमें टेंजेंट लाइन का स्लोप देता है. ठीक है, तो इस फार्मूले में आपको नज़र आ रहा है कि सबसे पहले तो हमें एफ ऑफ एक्स भी चाहिए जो हमें ऑलरेडी गिवन है, और फिर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स भी चाहिए. ठीक है, बाद में हम डेल्टा एक्स पे लिमिट अप्लाई करके डेरिवेटिव हासिल करेंगे. तो चलो किस तरह करेंगे. वी विल फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स. नंबर फर्स्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑलरेडी गिवन. नाउ नेक्स्ट वी विल पुट इंस्टेड ऑफ एक्स दैट एक्स प्लस डेल्टा एक्स. तो हम x की जगह क्या पुट करेंगे, x प्लस डेल्टा एक्स पुट करेंगे, क्योंकि हमारे लिए एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू भी ज़रूरी है. ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स की जगह पर यहाँ पर x प्लस डेल्टा एक्स फुट हुआ, तो यहाँ पर भी x प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर ये फुट हो जाएगा. x की जगह पर x प्लस डेल्टा एक्स और होल स्क्वायर जो है वो फंक्शन का हिस्सा है. ठीक है, नाउ सॉल्विंग दिस एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, ये तो फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में बेसिक अलजेब्रा में ये फार्मूला पढ़ा था, तो ये भी आप लोगों ने याद करना होगा. एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स. ठीक है, तो ये फार्मूला हमने एक्सपेंड किया है. नेक्स्ट, नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव वी हैव एफ डैश ऑफ एक्स. ये हम डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं अगर ये फंक्शन इस तरह दिया गया हो कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये एफ डैश ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, और या डी बाई डी एक्स ऑफ एफ भी ले सकते हैं. तो ये सारे डेरिवेटिव की जो है नोटेशन है. तो इसका मतलब ये है कि डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स मीन्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स. दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 ओवर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स. तो ये डिफिनीशन है. इसमें हम पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू जो हमारे साथ आई है एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स. तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह पुट हो गया माइनस एफ ऑफ एक्स. तो माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर जो एफ ऑफ एक्स की जगह पुट हुआ और डेल्टा एक्स अपनी जगह पर. ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे. नेक्स्ट हम ये करेंगे कि अब जो है इसमें एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों एक्स एक ही जैसे टर्म है, लाइक टर्म है, और इसके साथ प्लस है इसके साथ माइनस है, मींस दिस इज पॉजिटिव एक्स स्क्वायर एंड दिस इज नेगेटिव एक्स स्क्वायर. सो तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे. ऐड करने से इसका रिजल्ट जो है 0 आ जाएगा. तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे इस तरह. ठीक है, और बाकी हमारे साथ रह जाएगा ये स्टिफ अपनी जगह पर, यहाँ पर स्टिफ रह जाएगा डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स. ठीक है, यहाँ तक आसान है, कुछ भी इसमें जो है मुश्किल नहीं है. एक्स स्क्वायर जो है माइनस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया.
Now next we will take common from these two terms in the numerator, डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स, इसमें भी डेल्टा एक्स मौजूद है और इसमें भी डेल्टा एक्स मौजूद है, तो हम दोनों से कॉमन लेते हैं। डेल्टा एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पर रह जाता है डेल्टा एक्स और प्लस यहाँ पर रह जाता है 2x, ठीक है। नाउ डेल्टा एक्स विल कैंसिल विद डेल्टा एक्स and we will get f dash of x is equal to limit delta x tends to 0 over delta x plus 2x, ठीक है। ये डेल्टा एक्स और ये डेल्टा एक्स एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा डिवीजन में, तो इससे 1 आ जाएगा और सिर्फ जो है डेल्टा एक्स प्लस 2x रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट अप्लाई करने का तरीका ये है कि हम तब तक लिमिट नहीं अप्लाई नहीं कर सकते जब तक हम इसको सिंप्लीफाई ना करें। बाज़ औक़ात हम जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो या तो 0 बाय 0 फॉर्म आता है या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आता है या 0 बाय इन्फिनिटी वगैरह, और जो अनडिटरमाइंड फॉर्म है हमारे पास वो आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको जो है सिंप्लीफाई करना है। अब इसको सिंप्लीफाई किया है हमने, तो यहाँ पर हम लिमिट फुट कर सकते हैं, ठीक है। तो लिमिट फुट करने से लिमिट जिस चीज़ का लिमिट होगा डेल्टा एक्स पर लिमिट है, मतलब डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तो इसका मतलब ये है कि अब हम डेल्टा एक्स की जगह पर 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स है तो इसकी जगह 0 पुट हो जाएगा और 2x अपने जगह पर, जहाँ पर भी डेल्टा एक्स होगा उसकी जगह हम 0 पुट करेंगे। तो नाउ एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस 2x, applying limit to delta x we get this step, so f dash of x is equal to 2x। तो हमने x स्क्वायर की डेरिवेटिव मालूम की, ठीक है। f of x is equal to x स्क्वायर ये फंक्शन हमने लिया था और उसका डेरिवेटिव हमने यूजिंग डिफिनीशन, इस डिफिनीशन की मदद से हमने उसकी डेरिवेटिव मालूम की, तो उसका डेरिवेटिव क्या है 2x, सो द डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, ठीक है। ये आप लोगों ने अभी याद भी करना है कि इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट किया आता है। ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, सो यू विल गिव द आंसर डायरेक्टली दैट द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। तो ये हमने एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है डेफिनेशन से मालूम कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट एक दूसरा एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है, वो भी इसी तरह है। यूजिंग द बेसिक डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, जस्ट द डिफरेंस बिटवीन द टू फंक्शन एज द पावर ऑफ द वेरिएबल। वहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर लिया था, यहाँ पर हमने एक्स क्यूब लिया, ठीक है, सेम ही फंक्शन है। by same process we will follow the following step, we will take the first f of x is equal to x cube, ठीक है। f ऑफ x हमने x क्यूब लिया, वही फंक्शन है। नेक्स्ट हम लेंगे f ऑफ x प्लस डेल्टा x फाइंड करेंगे, x की जगह हम x प्लस डेल्टा x फाइंड करेंगे। ये वही प्रोसेस है कि हम x में इंक्रीमेंट ऐड करते हैं, कुछ चेंजेस जो है वो ऐड करते हैं, ठीक है। उससे न्यू वैल्यू आएगी, उस न्यू वैल्यू जो है उसके लिए हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे f ऑफ x प्लस डेल्टा x, सो दिस विल बी इक्वल टू x प्लस डेल्टा x होल क्यूब। क्योंकि ये फंक्शन क्या करता है, ये हर एक इनपुट पर पावर 3 लेता है, तो यहाँ पर x प्लस डेल्टा x पर पावर 3 लेगा। अगर यहाँ पर हम y देते हैं तो y क्यूब आ जाएगा, अगर यहाँ पर हम टेबल देते हैं तो टेबल पर पावर 3 आएगा, अगर यहाँ पर हम चेयर देते हैं तो चेयर पर पावर 3 आएगा। इसी तरह ये फंक्शन की जो है डिफरेंट वैल्यू के लिए हम उसकी फंक्शन की जो है वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल क्यूब। नाउ सिंप्लीफाइंग दिस, ये भी एक फार्मूला है, आप लोगों ने पढ़ा है पहले सेमेस्टर में। तो x प्लस डेल्टा एक्स होल क्यूब मीन्स एक्स क्यूब प्लस डेल्टा एक्स क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये फार्मूला है a प्लस बी होल क्यूब का, ठीक है। तो इससे आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस डेल्टा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर डेल्टा एक्स प्लस 3x डेल्टा एक्स स्क्वायर। अच्छा, तो एक्स क्यूब प्लस डेल्टा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर डेल्टा एक्स और प्लस 3x डेल्टा एक्स स्क्वायर इस फार्मूले से आ जाएगा। इसके बाद now by definition of derivative again we have f dash of x will be equal to limit delta x tends to 0 over f of x plus delta x minus f of x divided by delta x. Now f dash of x, putting the value of f of x plus delta x from here, which is x cube plus delta x cube plus 3x square delta x plus 3x delta x square, then minus putting the value of f of x which is equal to x cube. So we have put the value of f of x plus delta x and minus f of x from the above. So ये expression आ जाएगा। Next जो है हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे इसमें जो टर्म आपको नज़र आ रहा है एक्स क्यूब और यहाँ पर है माइनस एक्स क्यूब, तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह कैंसिल हो जाएंगे और नेक्स्ट स्टेप में हमारे साथ आएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ओवर डेल्टा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर डेल्टा एक्स प्लस 3x डेल्टा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। ये चीज़ रह जाएगा हमारे साथ, ठीक है। नाउ अगेन वी विल टेक कॉमन फ्रॉम द न्यूमरेटर,
from all the terms in the numerator. So डेल्टा एक्स हमने यहाँ से कॉमन लिया, डेल्टा एक्स इंटू ये रहता है डेल्टा एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये डेल्टा एक्स क्यूब था तो डेल्टा एक्स स्क्वायर रह गया, प्लस 3x स्क्वायर डेल्टा एक्स कॉमन हमने लिया है तो यहाँ पर रहता है 3x स्क्वायर, देन प्लस 3x यहाँ पर डेल्टा एक्स स्क्वायर था तो एक डेल्टा एक्स कॉमन हो गया और एक रहता है, ठीक है। तो ये 3x डेल्टा एक्स, नाउ डेल्टा एक्स विल बी कैंसल विद द डेल्टा एक्स एंड द डिनोमिनेटर, ये दोनों एक दूसरे के साथ जो है कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और उसके रिजल्ट में 1 आएगा। जब एडिशन में होते हैं तो एडिशन में उसके या इसको और इसको ऐड करने से 0 आ जाता है, तो ये 0 प्लस दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू अगेन दिस एक्सप्रेशन। यहाँ पर डिवीजन में तो दिस इज डिवाइड बाय दिस विल गिव अस 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन हमारे साथ रह जाएगा। नाउ वी विल अप्लाई द लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 टू दिस एक्सप्रेशन, तो यहाँ पर भी डेल्टा एक्स है और यहाँ पर भी डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स स्क्वायर है यहाँ पर डेल्टा एक्स है, तो ये टर्म जो है इसमें डेल्टा एक्स 0 पुट करने से ये टर्म भी 0 हो जाएगा और प्लस 3x स्क्वायर अपनी जगह पर और ये टर्म भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे साथ जो है एफ डैश ऑफ एक्स आएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने डेरिवेटिव फाइंड की और डेरिवेटिव हमने किस चीज़ की फाइंड की, एक्स क्यूब की, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब की डेरिवेटिव जो है वो 3x स्क्वायर आती है, ठीक है। द डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो ये था कि हम फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरह फाइंड करेंगे यूजिंग द बेसिक डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जनरल फॉर्म ऑफ पावर जो है हम करेंगे एक्स पावर एन की डेरिवेटिव हम मालूम करेंगे इस डेफिनेशन की मदद से, और फिर हम एक शॉर्टकट रूल जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे जिसको हम पावर रूल कहेंगे। तो फिर ये इतना लंबा प्रोसेस ऐसे फंक्शंस के लिए हम नहीं करेंगे, वो फिर हम डायरेक्टली करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके बारे में पढ़ेंगे।